प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सहस्रांशु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल वैदिक अस्ट्रो गुरुकुल में। आज का यह कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं, ज्ञान लेने वाले हैं कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, जो कि है कुंडली का सप्तम भाव। कुंडली के सप्तम भाव को किन किन नामों से जाना जाता है, पहले वो जानेंगे। कुंडली के सप्तम भाव को वार्ज्या भाव भी कहा जाता है, प्रेम भाव भी कहा जाता है, साथी का भाव भी कहा जाता है, केंद्र स्थान भी कहा जाता है और काम भाव भी कहा जाता है। अब जानेंगे कि कौन कौन से चीज जो है सप्तम भाव से हम जान सकते हैं। सप्तम भाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जातक या जातिका का लाइफ पार्टनर कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, सुंदर होगा, असुंदर होगा, और तो और वह जो पार्टनर होगा वह संस्कारी होगा, कैसे खानदान से होगा, यह चीज भी देखा जा सकता है। बहुत दूरदृष्टि पार्टनर को लेकर के सप्तम भाव से रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी की आयु को भी सप्तम भाव से भलीभांति देखा जाता है। पति पत्नी का विचारधारा, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति आपसी समझ कैसे रहने वाला है, यह चीज भी हम सप्तम भाव से चेक कर सकते हैं। पति का पत्नी के लिए तथा पत्नी का पति के लिए स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई अड़चन आने वाला है या नहीं है, यह चीज भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव से यह भी देखा जा सकता है कि जातक या जातिका का अरेंज मैरिज होगा या फिर प्रेम विवाह होगा, यह चीज भी हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। सप्तम भाव से जातक का साझेदारी कैसा रहेगा, यानी कि वो कैसा पार्टनर बन सकता है, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी काम में हो, जिंदगी में हो, वह कैसा पार्टनर के रूप में जो है अपना कर्तव्य निर्वाह करेगा, यह चीज सप्तम भाव से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सप्तम भाव से जातक का द्वितीय गर्भ के बारे में भी जो है हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सप्तम भाव को सिर्फ प्रेम, पति पत्नी का भाव मानते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। सप्तम भाव से जातक जातिका का जो जमा किया हुआ पूंजी होता है, जिसे हम सेविंग्स के नाम से जानते हैं, वह भी देख सकते हैं कि जातक का जीवन भर में सेविंग्स कैसा रहने वाला है, यह चीज भी सप्तम स्थान से चेक किया जा सकता है। सप्तम स्थान को मारक भाव भी कहा गया है। सप्तम स्थान केंद्र में होकर के भी मारक स्थान होता है। इस स्थान का जो स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में, वह आपकी कुंडली में मार्केस कहलाते हैं और इनकी दशा अंतरदशा में जो है शारीरिक मानसिक कष्ट, मृत्यु आदि भी प्राप्त हो जाती है जातकों को। लेकिन यह देखना पड़ता है कि शारीरिक मानसिक मृत्यु या कौन सा चीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि सप्तमेश की दशा अंतरदशा, सप्तमेश की गोचर, सप्तमेश का बल, सप्तमेश के ऊपर किसी का नजर, सप्तमेश की किसी के साथ युति, सप्तमेश का आपके कुंडली में स्थिति, सब कुछ देख करके हम जानते हैं या कह सकते हैं कि सप्तमेश की दशा अंतरदशा किसी जातक के लिए कैसा गुजरने वाला है। सप्तम भाव का तत्व वायु होता है और सप्तम भाव का वायु तत्व यानी कि आपके शरीर में अगर वायु जनित कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में वात विकार दिख रहा है, तो सप्तम भाव को एक बारी जरूर चेक करना चाहिए। सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, किसके लिए? पुरुष के जातक में, और महिलाओं के जातक में सप्तम भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माने जाते हैं। यानी कि हम जब शादी ब्याह का चिंता करते हैं तो पुरुष के कुंडली में शुक्र को जरूर देखा जाता है, और ऐसे ही महिला के जातक में शादी ब्याह के टाइम पर गुरु को जरूर देखा जाता है। सप्तम भाव से यह भी बोध होता है कि शादी का समय कौन सा रहने वाला है, कौन सा समय में शादी होके रहेगा, अनुकूल समय कब आ रहा है शादी ब्याह के लिए, यह भी देखा जाता है। कब आपके जीवन में साथी का आगमन होगा, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा, यह सारे चीज
गूढ़ रहस्य को सप्तम भाव से हम भलीभांति जो है देख करके इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सप्तम भाव को देख करके हम यह भी कह सकते हैं कि शादी के बाद शादी का जो जीवन रहेगा, वैवाहिक जीवन, उसमें अड़चन आ सकती है, अलगाव, डिवोर्स जैसे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। इवन महिलाओं के जातक में, कुंडली में सप्तम भाव को देख करके बता दिया जा सकता है कि कौन सी महिला कितनी सौभाग्यवती होने वाली है। तो जब भी कभी शादी ब्याह का बात चलता है तो योग्य ज्योतिषी किसी भी महिला की या किसी भी स्त्री की जो है सप्तम भाव के ऊपर जोर दे करके बहुत ही अच्छे से उसका अध्ययन जरूर करते हैं। सप्तम भाव का जो दिशा है वह पश्चिम दिशा है। उम्मीद करते हैं सप्तम भाव के बारे में आज जो कुछ भी ज्ञान हमने आपको दिया वह आपको पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम से आपको कोई भी ज्ञान मिला है तो हमारे कार्यक्रम को यानी इस वीडियो को आप लाइक करिए। हमारे चैनल में अगर आप नए आए हो सब्सक्राइब करिए। बार बार आते हैं तथा सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषी के कार्यक्रम हम लाते रहते हैं जो आप तक आसानी से पहुंचता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपके साथ फिर से मुलाकात होगा ऐसे ही डिजिटल माध्यम से, वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल के द्वारा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही आध्यात्मिक बने रहिए, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा बनाए रखिए और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रुचि बरकरार रखिए। नमस्कार, जय माता दी।